ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं रन हाइड फाइट इस 2021 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म का, जिसे 14 जनवरी 2021 को रिलीज किया गया था। अमेरिका में ये फिल्म द डेली वायर नाम की न्यूज़ वेबसाइट के उनके खुद के प्लेटफॉर्म पर इसे प्रीमियर किया गया था अमेरिका में, और भारत में ये फिल्म बुक माई शो स्ट्रीम पर अवेलेबल है। 179 रुपीज़ पे करके आप इसे BMS स्ट्रीम पर देख सकते हैं। वहाँ पर ये इसकी मूल भाषा अंग्रेजी के ही साथ में हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी अवेलेबल है। हालांकि मुझे इसकी हिंदी डबिंग कुछ खास पसंद नहीं आई। मैंने इसे हिंदी में देखा, सबटाइटल्स में नीचे पढ़ रहा था तो कई जगहों पर सबटाइटल्स कुछ और ही थे, ट्रांसलेशन उन्होंने थोड़ा अलग किया हुआ था, तो हिंदी डबिंग उतनी बढ़िया नहीं है। फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटे और 49 मिनट की है। इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया था या नहीं मुझे पता नहीं। जनवरी में फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो बुक माई शो पर यहाँ पर तारीख तो 14 जनवरी की दिखा रहा है, तो शायद उसी समय से इसे BMS स्ट्रीम पर अवेलेबल कराया गया होगा। जब ये फिल्म रिलीज़ हो रही थी उस समय अमेरिका के जो लिबरल्स है और जो वहाँ के लेफ्टिस्ट वगैरह हैं, उनके द्वारा इस फिल्म का काफ़ी विरोध किया गया था, केवल इसलिए क्योंकि इसे द डेली वायर ने प्रोड्यूस किया है। द डेली वायर अमेरिका की एक न्यूज़ वेबसाइट है जिसे अमेरिका के लिबरल्स कंजर्वेटिव न्यूज़ वेबसाइट कहते हैं, क्योंकि लिबरल्स के अनुसार जो भी व्यक्ति न्यूट्रल होता है, देश से प्रेम करता है, वो उनके लिए कंजर्वेटिव हो जाता है, रिग्रेसिव हो जाता है, राइट विंग वाला हो जाता है। तो द डेली वायर ने इसे प्रोड्यूस किया है, इस कारण से इस फिल्म का काफ़ी विरोध हुआ था। और ये विरोध अगर आप देखना चाहते हैं तो जस्ट IMDb पर जाइए, वहाँ पर रिव्यूज़ पढ़िए, तो एक्सट्रीमली अपोजिट रिएक्शंस इस फिल्म को लेकर आपको IMDb पर देखने को मिलेंगे। और साथ में इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो भी लिबरल्स को कुछ खास उतना पसंद नहीं आया था। अब क्यों पसंद नहीं आया था इसके बारे में आगे हम बात करेंगे ही। द डेली वायर के बारे में एक और बात मैं आपको बता देता हूं, इसकी स्थापना 2015 में बेन शपीरो के द्वारा की गई थी। अब रन हाइड फाइट की कहानी के बारे में हम बात करते हैं। इसमें मुख्य भूमिका में है थॉमस चेन, राधा रानी मिशेल, इजाबेल में, आदि आदि। राधा रानी मिशेल आपको हिंदू नाम लग रहा होगा, क्योंकि जो एक्ट्रेस है राधा रानी मिशेल, उनकी माँ भारत में वे आई थी, उन्हें भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बहुत पसंद आई थी, और इस कारण से उन्होंने अपनी बेटी का नाम राधा रानी रखा था। हालांकि उनका कुछ खास उतना बड़ा कैरेक्टर नहीं है फिल्म में, छोटा सा उन्होंने फिल्म की जो मुख्य पात्र है जोई, उसकी माँ का रोल प्ले किया है। अब ये जो जोई है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, उसकी माँ की कैंसर के कारण अभी मृत्यु हुई है, और इस कारण से वो अभी अंदर से काफ़ी दुखी है। उसके पिता के साथ उसका जो रिलेशन है वो भी कुछ खास नहीं है, वो काफ़ी नाराज़ और दुखी रहती है, परेशान रहती है। उसका एक दोस्त है लिविस, जो एक कृष्णवर्णीय पात्र है, और जोई एक वाइट कैरेक्टर है। जोई और लेविस वो दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं एक दूसरे के, और लेविस जोई से प्रेम भी करता है। अब ऐसे में एक दिन जोई जब स्कूल जाती है तो वहाँ पर स्कूल के ही कुछ छात्र हाथों में हथियार लेकर स्कूल में हमला कर देते हैं। एक वैन लेकर के आते हैं और कैफेटेरिया को टक्कर मार देते हैं। वैन अंदर चली जाती है और वहाँ पर जितने भी बच्चे उस कैफ़े में होते हैं स्कूल के, उन सब बच्चों को ये स्कूल के ही छात्र दूसरे बंदी बना लेते हैं। अब ये जो बच्चे हमला कर रहे हैं, उनके हमला करने के पीछे उद्देश्य ये दिखाया है कि वे परेशान हैं, दुखी है। उनमें से कुछ बच्चों को ये लगता है कि भाई उन पर अत्याचार हुआ है, स्कूल में उन्हें चिढ़ाया गया था, और इस कारण से उन्हें लगता है कि भाई अभी उन्हें इसका बदला लेना चाहिए। साथ में ही जो हमला करने वालों में है उसे गे दिखाया है, और वे परेशान है, दुखी है अंदर से, और वे बस एक केओस क्रिएट करना चाहते हैं, अराजकता क्रिएट करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वे स्कूल से, सिस्टम से और दूसरे बच्चों से वे काफ़ी परेशान हैं। अब जोई ऐसे में उस दिन उस कैफ़े में नहीं थी, वो बाथरूम में थी, वो बच जाती है वहाँ पर बंदी होने से। और फिर उसके बाद जोई किस प्रकार से इन होस्टेजेस, जो बंदी बनाए गए दूसरे बच्चे हैं, उन्हें कैसे वो वहाँ से छुड़ाती है, स्कूल के दूसरे जो क्लासरूम में जो दूसरे छात्र होते हैं उन्हें भी वो कैसे बचाती है, ये कुल मिलाकर आगे फिल्म की कहानी है। अब देखिए, स्कूल शूटिंग अमेरिका का एक बहुत 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 ज़्यादा गंभीर विषय है। हर वर्ष अमेरिका में कई जगहों पर इस प्रकार की स्कूल शूटिंग की घटनाएं होती है, जहाँ पर कुछ स्कूल के ही छात्र हाथ में हथियार लेकर स्कूल आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं दूसरे बच्चों पर। गूगल पर जाइए, जस्ट सर्च करिए अमेरिका में होने वाली स्कूल शूटिंग के बारे में, आपको कई सारी अनगिनत घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये क्यों होता है स्कूल शूटिंग, छोटे छोटे बच्चे हाथ में हथियार लेकर क्यों आते हैं? इसके पीछे का एकमात्र कारण है लिबरलिज्म और वोकिज्म की मानसिकता। अब कुछ मित्रों को लग रहा हो कि यार मैं बहुत अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, पर विश्वास करिए मैं बिल्कुल भी 1% भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे का एकमात्र कारण है ये लिबरलिज्म और वोकिज्म की मानसिकता। बच्चों को बचपन से कभी सिखाया नहीं जाता इंद्रियों पर संयम रखना, मन पर संयम रखना, बुद्धि पर संयम रखना, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। लिबरलिज्म की मानसिकता उन्हें बचपन से यही सिखाती है कि भाई इच्छाओं के पीछे भागो, वासनाओं के पीछे भागो।
इंद्रिय सुख लेना तुम्हारा अधिकार है। मन पर, इंद्रियों पर, बुद्धि पर नियंत्रण रखना, ये सब फालतू की बातें हैं। मन को दबाओगे तो तुम्हें पागल कर देगा। मन को दबाना नहीं चाहिए, इच्छाओं के पीछे भागो। कल किसने देखा है? तो मन के हाथ में अपनी जीवन की बागडोर समा दोगे तो मन तो बंदरों की तरह नचाएगा ही ना हमें। सिंपल सी बात है। तो मन और बुद्धि और इंद्रियों पर और क्रोध पर, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना कभी उन्हें सिखाया नहीं जाता। बस भोग वासना को महत्व, भौतिकता को महत्व, शारीरिक सुख को महत्व। और ऐसे में जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है, थोड़ी सी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो मन में क्रोध आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि भाई दूसरों को ये सारी चीज़ें मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिल रही। बचपन से कभी सिखाया नहीं जाता नहीं कि भाई हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरों के पास जो चीज़ है उसके लिए हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए और फिर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पर लिबरलिज्म, वोकिज्म, कम्युनिज्म की मानसिकता क्या बताती है कि भाई सिस्टम तुम पर अत्याचार कर रहा है, समाज तुम पर अत्याचार कर रहा है, लोग तुम पर अत्याचार कर रहे हैं, ये फैमिली सिस्टम तुम पर अत्याचार कर रहा है, गवर्नमेंट तुम पर अत्याचार कर रही है, समाज तुम पर अत्याचार कर रहा है। और इन सब बातों की आड़ में केओस, अनार्की, अराजकता को रोमेंटिसाइज किया जाता है। हाथों में हथियार लेकर ये हम पर अत्याचार हुआ है ये कहकर हाथों में हथियार लेकर दूसरों पर हमला करना, इन बातों को, अराजकता को, केओस को रोमेंटिसाइज किया जाता है इस लिबरलिज्म, वोकिज्म की मानसिकता के द्वारा, इस मानसिकता के साथ बनाई गई फिल्म और वेब सीरीज के द्वारा, केवल ये कहकर कि समाज ने हम पर अत्याचार किया है। ये समाज, ये सिस्टम, ये फैमिली वैल्यूज़, ये मोरल वैल्यूज़, ये नैतिकता, ये पेरेंट्स, ये बुजुर्ग, ये सब हम पर अत्याचार कर रहे हैं और इसलिए हम केओस, एक अनार्की, एक अराजकता लेकर के आएंगे। लिबरलिज्म, वोकिज्म की मानसिकता पर आधारित कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, उनमें इन्हीं बातों को रोमेंटिसाइज किया जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत अपोजिट आप हमारी भारतीय सभ्यता को देखेंगे तो हमें बचपन से ही मन पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। इच्छाओं, वासनाओं, भोग वासना पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। इंद्रिय सुखों के पीछे भागना कैसे गलत है ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। जो भारतीय सभ्यता को मानते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। भारत में भी कई लोग ऐसे हैं जो पश्चिमी सभ्यता से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं और वो बस वो भोग वासना को और शारीरिक वासना को ही महत्व देते हैं। पर ऐसे कुछ बच्चे जिन्हें लगता है कि उन पर कुछ तथाकथित रूप से अत्याचार हुआ है, उन्हें सताया गया है और इस कारण से वो बुली हुए हैं और इस कारण से अभी दूसरों से रिवेंज लेना उनका अधिकार है। और फिर ऐसे कुछ बच्चों का ग्रुप, इन बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जिसे लगता है कि उसे बुली किया गया था स्कूल में, जो इस टीम का जो लीडर है उसे गे दिखाया है। और भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बस केओस क्रिएट करना चाहते हैं, अराजकता लाना चाहते हैं और बस ये आ गए स्कूल में हथियार लेकर और दूसरों को मार रहे हैं। और ऐसे ये जो स्कूल शूटिंग करने वाले बच्चे हैं, इन्हें हमारी फिल्म का जो मुख्य पात्र है जोई, वो सबक सिखाता है। और शायद इसी कारण से लिबरल्स को फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो पसंद नहीं आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? द डेली वायर। लिबरल्स के अनुसार तो भाई ये जो भी बातें हैं जिस प्रकार भाई हम पर कुछ तथाकथित रूप से बच्चे हमें बुली कर रहे हैं, हम पीड़ित है, समाज, सिस्टम, पेरेंट्स, फैमिली, गवर्नमेंट हम पर अत्याचार कर रही है, इन बातों को रोमेंटिसाइज किया जाना चाहिए लिबरल्स के अनुसार। और इस कारण से वो 13 रीजन्स वाई जैसी वेब सीरीज बनाते हैं जिसमें आत्महत्या को तक, सुसाइड जैसे इतने गंभीर विषय को तक रोमेंटिसाइज किया जाता है कि भाई हमें बुली किया है तो हमें अधिकार है। और कोई सुसाइड करता है तो उसे हम और ग्लोरीफाई करेंगे। बच्चों को कैसे दृढ़ निश्चयी बनाना चाहिए, उन्हें मेहनती, पुरुषार्थी कैसे बनाना चाहिए, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे हमें क्या मतलब। पर नहीं, अगर मुझे कोई पूछ नहीं रहा, कोई मेरी केयर नहीं कर रहा, स्कूल में मुझे कोई अटेंशन नहीं दे रहा, तो भाई मुझे दुखी होने का अधिकार है, मुझे डिप्रेशन में जाने का अधिकार है, मुझे ये एंग्जाइटी वगैरह, इन बातों को हम रोमेंटिसाइज करेंगे। फिर क्यों? दूसरा कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए, ये वो बच्चों को नहीं सिखाएंगे। पर वो और ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड जैसे इतने गंभीर विषय को ये रोमेंटिसाइज करते हैं। पर ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी को रोमेंटिसाइज करना या ये अराजकता, केओस, ये सब कैसे गलत है, ये अगर कोई फिल्म मेकर अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के माध्यम से वो दिखाता है, लोगों के सामने प्रेजेंट करता है अपने विचारों को, तो यही लोग लिबरल्स जो बड़े ओपन माइंडेड होते हैं वे इसका विरोध करते हैं। मुझे पर्सनली देखिए, रन हाइड फाइट कोई बहुत टेक्निकली बहुत एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म नहीं है। कुछ कमियां इसमें अवश्य हैं, पर फिल्म की कहानी मुझे पसंद आई। फिल्म शुरुआत से आखिर तक हमें बांध कर रखती है। बीच में थोड़ी सी कुछ बातें थोड़ी हमें इलॉजिकल लगती है कि पुलिस वहाँ पर आती है, पुलिस कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती वहाँ पर, और उस बात को उतना सही तरीके से उन्होंने प्रेजेंट भी नहीं किया है। भले ही पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, इसके पीछे कोई प्रॉपर रीज़न उन्हें देना चाहिए था। तो कुछ बातें थोड़ी सी सही नहीं थी फिल्म में। मैं कोई इसे परफेक्ट फिल्म कहीं किसी भी दृष्टि से ये नहीं है, पर
जिस प्रकार से जिस कारण से इसका विरोध किया गया था वो कम से कम मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो एक स्कूल की छात्रा किस प्रकार से अपने स्कूल के दूसरे सहपाठियों को इस स्कूल शूटिंग करने वाली गैंग से बचाती है, ये इसका मूल विषय है। इसके साथ ही पास में गन या कोई हथियार रखने को लेकर अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकंड अमेंडमेंट जो लाया गया था उस पर भी ये फिल्म कुछ उस विषय को भी इस फिल्म में उन्होंने उठाने का प्रयास किया है। ओवरऑल फिल्म कुछ बहुत टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड नहीं है, पर एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो फिल्म बिल्कुल देख सकते हैं। मैं रन हाइड फाइट को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में एक फीमेल कैरेक्टर का टॉपलेस सीन है। मतलब जो ये स्कूल शूटिंग करने वाली गैंग है वो एक टीचर को ज़बरदस्ती टॉपलेस होने के लिए कहते हैं, और बाकी वायलेंस वगैरह है, इसके अलावा कोई दूसरी न्यूडिटी वगैरह सेक्स सीन वगैरह नहीं है। 18+ की इसे रेटिंग मिली है, तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो मैं तो कम से कम सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।